So hello and so good to see you, ma'am. So good to First see of you all, too. congratulations for your new show. जैसे ही पता चला दिलजीत जी का नया शो आ रहा है, लोगों में एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई और लोग डेट जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बट आपने रिवील कर दिया. बताइए प्लीज़ शो के बारे में. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी पूरी इंडस्ट्री यहाँ है मुझे सपोर्ट करने के लिए, और बहुत ऑलरेडी प्रोमो पे बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है. लॉट ऑफ पीपल हैव मैसेज्ड मी एंड कॉल्ड मी. तो आई फील वेरी नाइस कि जब आप बहुत मेहनत से कुछ एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो बड़ा पूरी टीम की बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और लोगों को रिजेक्ट करने में या एक्सेप्ट करने में लिटरली शायद 2 मिनट लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है जो हम सब समझेंगे क्योंकि हम सब इस इंडस्ट्री से हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत प्यारा रिस्पांस ऑलरेडी आ रहा है. 22 को रिलीज़ हो रही है अतरंगी चैनल पर चिट्टा वे, और आई एम वेरी एक्साइटेड. आपके प्रीवियस वर्क को देखने के बाद ये वाला जो आपका काम दिखा ये काफ़ी ज़्यादा अलग है. चिट्टा वे ये क्या है और किस बेस पे बनाया गया उस बारे में कुछ. सो चिट्टा नाम है ड्रग का कलर होता है सफ़ेद. तो सफ़ेद को पंजाबी में कहते हैं चिट्टा. तो चिट्टा बेसिकली एक ड्रग बेस्ड कहानी है जहाँ पे ये बहुत हार्ड हिटिंग इशू है और बहुत ही रियल और बहुत ही पड़ोस में रहने वाला इशू है. ये बहुत दूर की किसी कंट्री में हो रहा है या पड़ोसी किसी मुल्क में हो रहा है या कहीं बाजू में हो रहा है, ऐसा नहीं है. ये लिटरली मैं बाहर निकलूँगी अगर इस बिल्डिंग से तो शायद यहीं पे कोई किसी को बेच रहा होगा, शायद किसी छोटे से बच्चे को पेडल करने के लिए कुछ दिया होगा. तो ये एक ऐसा इशू है जो हमारी कंट्री में बहुत ही तादाद में हो रहा है, और इसमें छोटे से छोटे बच्चे को भी पेडल करवाया जाता है उनसे, और बड़े से बड़े को इन्वॉल्व किया जाता है, और ऐसे ऐसे तरीक़ों से ड्रग्स एक दूसरे तक पहुंचाए जा रहे हैं कि पुलिस भी कैसे पकड़े. तो सिर्फ पुलिस एक ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए जिनके कंधों पे हम ये भार रखें. इसीलिए वी हैव टू डू दिस अवेयरनेस ताकि लोग इन जनरल इस चीज़ को समझें और उनको समझ में अच्छा ये इसलिए कर रहा है. तो ये अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. जब आपने ये स्क्रिप्ट सुना किस बेस पे है क्या है, तो आपके दिमाग में पहले क्या आया? ऑनेस्टली पहली बात ये थी, आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि मुझे इस चीज़ के लिए अप्रोच किया गया, क्योंकि ड्रग की कहानी बतानी या एक एक्सट्रीम एक कहानी बतानी जो आपको उस दुनिया के बारे में ज़्यादा, ऑब्वियसली हम टेलीविज़न एक्टर्स हैं, हमने बड़ा टेलीविज़न एक टिपिकल स्टोरीज़ की हुई हैं, तो दिस वाज वेरी आउट ऑफ माय कंफर्ट स्क्रिप्ट. एंड टू डू दिस आई हैड टू नो व्हाट इट इज़. इट्स नॉट कि ड्रग्स नहीं पता, ऑब्वियसली पता है क्या है, लेकिन हर ड्रग को लेने का तरीका अलग है, क्वांटिटी अलग होती है, उसका एक बिहेवियरल पैटर्न कैसे लेते हैं, कैसे बैठते हैं. कई जो स्निफ करते हैं उसको टेबल पे लगाया जाता है, इसको एक फॉइल के ऊपर डाल के नीचे से जलाया जाता है. बड़े तरीके होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है. व्हाट हैपन्स इज़ कि हम कहते हैं कि हम शरीफ घरों में अरे कोकेन मत बोलो, ड्रग्स मत बोलो बच्चों के सामने, अरे नहीं बोलो, टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये हो रहा है. आप शरीफ घर से, मतलब ये नहीं है कि बाजू में, आप बोलेंगे तो अपने बच्चों को अवेयर कर पाएंगे, तो शायद उन्हें बचा पाएँ. हम बोलने से डरते हैं, अरे उसकी शादी टूट रही है मत बोलो, अरे टूट रही है बोलो. स्पीक अबाउट द रेजिंग इश्यूज ऑफ आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में डर इतना है ना, हम जिस देश में रहते हैं हम डर से रहते हैं, इसलिए शायद और ज़्यादा खोखले होते हैं. हमारा जो कंट्री है, वी आर 50% यूथ, जो हमें कितना पावरफुल बनाता है. आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में इंडिया में 50% यंग पॉपुलेशन है जो हमारी इंडिया को इतना पावरफुल बना सकता है, और वो ही खोखला हो रहा है. तो ये तो बहुत ज़रूरी है हम सब मदर्स को, बड़ों को, छोटों को, छोटे शहर वालों को, अनपढ़ गवार या बहुत पढ़े लोगों को बोलो, ड्रग्स को लाउडली बोलो कि ये ड्रग्स होता है और इससे हमें बचना है. इसलिए वी आर कमिंग अप विद सच काइंड ऑफ शोज कि लोग देखें, समझें और उसके ज़रिए समझें कि ऐसे भी होता है. ट्रेलर में हमने एक चीज़ देखा, जो आप किरदार निभा रही है, उसमें ड्रग्स ना मिलने पे वो पागलपन पे उतर आती है, उसे चाहिए होता है वो चीज़. ये रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. जी ये कितना गलत है और इसे रोका जाए, इसके लिए आपकी क्या? ये बहुत ही रियल अवेयरनेस है, ये रियल में हो रहा है. जब आप कि शायद ड्रग, और ये जिसकी कहानी है, मेरे किरदार का नाम है मनप्रीत, जो एक पंजाब के छोटे से शहर की एक औरत है जो
जिसको ड्रग तो बहुत दूर की बात है, उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा हाई पॉइंट है कि आज मेरे पति ने मेरी तारीफ़ की, उसने चूड़ा पहना हुआ है और मुझे शायद बच्चा हो जाएगा तो मैं अपनी सास को बड़ा खुश कर दूँगी। इस लड़की की ज़िंदगी में इससे बड़ी हैप्पीनेस नहीं। वो कोई हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करती, उसको कोई पार्टी में जाके अपना कोई इंस्टाग्रामर नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। ये कहानी के बताने का मतलब ये है कि ये वहाँ तक पहुँचा हुआ है। ये स्टीरियोटाइप नहीं, अरे तुम तो एक्टर, तुम तो ड्रग लेते होगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। छोटे छोटे शहरों में ये खोखलापन चल रहा है। तो ड्रग जब वो लेती है, वो जैसे ही ड्रग उसको चखाया जाता है किसी भी कारण से, वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे उसके पति उसको प्यार कर रहे हैं, उसका बच्चा उसकी गोदी में, जो उसको हो ही नहीं रहा बच्चा, वो सडनली उसका बच्चा उसकी गोदी में आ गया। वो ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जो वो ड्रीम कर रही है। तो जो ड्रग लेने के बाद वाली दुनिया है उसको वो भाने लग जाती है, लेकिन वो जो रियलिटी नहीं है वो इसकी रियलिटी बनने लग जाती है। एंड हाउ वॉट दिस ड्रग डज इज इट गेट्स यू इन दैट हेलुसिनेशन बोल लो, वो मेक बिलीफ वर्ल्ड बोल लो, वो आपको अच्छा लगने लगता है। सडनली ताकत आ जाती है आप में, आप बड़े बिंदास हो जाते हो, लेकिन रियल में आप नहीं हो ना। तो कैसे वो खोखला आपको करती है और फिर उस खोखलेपन में वो क्या क्या करती है और उसका कितना एडवांटेज लिया जाता है। और फिर ये जब अपने होशो आवाज़ में आती है और फिर वो रिटेलिएट करती है। लेकिन ये तो हो रहा है। तो या इट वाज अ क्रेजी जर्नी प्लेइंग दिस रोल। ट्रेलर देखने के बाद लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए जी। ये चिट्टा वे एक ऐसी कहानी लोगों को बता रही है जो काफ़ी रियल लग रही है लोगों को। इसमें काफ़ी चीज़ ऐसे कनेक्ट कर रही है, जैसे बच्चे होते ही उन्हें मार दिया जाए, ड्रग्स का, और ड्रग्स में किस तरह से पॉलिटिशियन का हाथ होना। जी। इन 3-4 चीज़ें मैंने ऐसे गिना दिया, काफ़ी रियल। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या हिट किया? आई थिंक सबसे पहला ये हिट किया कि ये किस तरह से बेचा जाता है। ये आप, जैसा मैंने कहा, मैं इस बिल्डिंग से नीचे जाऊंगी तो अब मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने इतना रिसर्च इस पे किया और हम भी शायद इतने अवेयर नहीं थे कि नीचे जाएंगे तो शायद कोई सब्जी की रेडी के पास में कोई आदमी खड़ा होगा, आपको लगेगा नॉर्मल किसी के लिए वेट कर रहा है, वो किसी ना किसी को पेडल कर रहा है। आप आसपास अगर उस नज़रिए से देखना शुरू करेंगे तो आप ही की नज़र में दिख जाएगा 10 चीज़ें गलत हो रही हैं। फटाफट अवेयर कीजिए, गो इन्फॉर्म द डैम पुलिस। ये मत सोचो कि कोई और करेगा। हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि यार हमारे घर में नहीं हो रहा, कौन पसड़े में पड़े। टेल, अगर हम एज अ सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ये तो हो रहा है भाई, तो इस चीज़ पे ना अवेयर हो कि भैया पड़ोस वाला क्या बोलेगा या क्या। स्टैंड अप। इफ़ सोसाइटी स्टैंड्स अप फॉर सोसाइटी, ये प्रॉब्लम ही एरेडिकेट हो जाएगी। प्रॉब्लम ही ये होता है, हम ये सोचते हैं नहीं नहीं ये तो बड़े लोगों के शौक है। नहीं नहीं, एक्सक्यूज़ मी, छोटे छोटे शहरों में चल रहा है ये। ये कोई ग्लैमरस वो नहीं है कि हाँ ये तो बॉलीवुड की पार्टीज़ में ड्रग्स होते हैं। सॉरी, छोटे छोटे गाँव में जाइए, वहाँ आपको नशे करने वाले बहुत मिल जाएंगे। और हम ये भी स्टीरियोटाइप, मैंने सुना है कि ये पंजाब में ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा नशा यूपी में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, 3rd नंबर पे आता है पंजाब। सो हर जगह है ये स्टीरियोटाइप है, यार ये तो ऑब्वियसली पंजाब में ही हो रहा है। हर जगह हो रहा है भाई, आप आजू बाजू देखिए। और हमारी सोसाइटी में ये डरते हैं, जैसे पड़ोसी बोलेगा अरे यार उसकी ना बेटी ले रही है, इसके तो संस्कारों में प्रॉब्लम है, लड़की ने किया। आप ये बोलने से अच्छा जाइए उनकी मम्मी को बताइए, देखिए ऐसा हो रहा है, चलो एज अ सोसाइटी इस बच्ची को निकालते हैं, उनको डाउन। आपके घर में क्या चल रहा है आपको नहीं पता होगा, वहाँ भी हो रहा होगा शायद। तो जिस दिन हम एज अ सोसाइटी एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए इंस्टेड ऑफ पुलिंग ईच अदर डाउन, और उस डर में कि हे हो पता है ये हो, इस चक्कर में बढ़ रहा है, तो ये बोलना ज़रूरी है, यू नो। तो आई फील दिस टॉपिक हैज़ टू कम आउट। मेरे बाद चिट्टा वे ख़त्म हो, फिर एक और शो बने, फिर एक और शो बने। ये कंटिन्यूसली हार्ड हिटिंग आते रहना चाहिए ताकि लोगों के जहन से जाए नहीं कि इट्स अ रियलिटी। आपने जैसे कहा वो सच में लोग पूछते हैं कि जो बॉलीवुड में होता है, जो बड़े लोग में ड्रग्स लेते हैं, ये नॉर्मल है काफ़ी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, कभी कभी लोग शौक से खुलेआम भी कर देते कभी, और जो छोटे लोग हैं जो नहीं, जो करते हैं वो दिख के उतना नहीं आता। तो इसीलिए ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी इंडस्ट्री काफ़ी साल से जुड़ी हो, तो क्या ये सच में लोग ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, जो मोस्ट काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी है, नॉर्मल सेलिब्रिटी, ये सब क्या एडिक्शन हो जाता है इस चीज़ का? यार अगेन ये कोई शौक बड़े लोगों का नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप है जो लोगों ने डाला हुआ है कि अरे यार ये ड्रग्स तो ना ये सेलिब्रिटीज़ करते हैं। क्या हुआ? हाँ, कंटिन्यू।
तो ये बॉलीवुड से एसोसिएट करना ही हमारे सोसाइटी का ओछापन है। हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है, हाँ। आपकी इंडस्ट्री में हो रहा है, हाँ। किसी टीचर्स के गैंग में हो रहा होगा, हाँ। आप कॉल सेंटर जाइए, वहाँ भी हो रहा है। आप गांव के जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो गांव वाले बैठे होंगे कहीं पे लगा के, वो भी ड्रग्स ले रहे हैं भाई। उनका इंडस्ट्री से, इन्फ्लुएंसिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ओछापन, या ये एक स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं, ओछापन प्रॉबेबली इज द रॉन्ग वर्ड, एक स्टीरियोटाइप है कि ये तो यार तुम एक एक्टर हो ना, तुम तो करती होगी। क्यों नहीं करती मैं भाई? मुझे करना होगा तो मैं एक्टर नहीं होंगी तो भी कर लूँगी, समझ रहे? तो ये एक सबके दिमाग में एक बस वो है कि अरे यार ये तो एक्टर्स हैं। ये हर जगह चल रहा है, विच इज़ वाई एम सेइंग आवर सोसाइटी नीड्स टू वेक अप टू द फैक्ट कि ये हो रहा है हर जगह। ये एक ऐसा वायरस है जो फैला हुआ है, और कितनी स्पीड में फैला हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे, 6-6, 7-7 साल के बच्चे पेडलर्स हैं आज की तारीख में। उनको कैंडी दी जाती है ड्रग चिपका के। वो बच्चा 6 साल का वो ऐसे अंकल को ढूंढता है कि वो कैंडी मुझे यही अंकल देंगे, क्योंकि वो अपना क्लाइंट तैयार कर रहा है। फिर ये क्लाइंट तो खरीद नहीं सकता, 6 साल का बच्चा कैसे खरीदेगा? तो आप इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे? वो उसको एक पैकेट देगा कि बेटा एक काम करो, ये पैकेट जो है ना वो जाके उस अंकल को देकर आओ। उसने पेडलिंग करा ली, आप 6 साल के बच्चे को थोड़ी ना जज करोगे कि ये बच्चा जो यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा था उसके हाथ में ड्रग है। आपने पेडलर भी बना दिया और उसको अपना फ्यूचर क्लाइंट बना दिया, क्योंकि आपने चखाना शुरू कर दिया। वो बच्चा आपको ढूंढ रहा है, ये हो रहा है। सो जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ सोसाइटी, इसको इरेडिकेट कैसे करेंगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी अच्छे टॉपिक पे ये शो बन रहा है, और आई होप इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। दिलजीत जी के कमबैक पे और इस अमेजिंग शो के साथ कमबैक करना, कैसे रिस्पॉन्सेज मिले अभी तक आपको? यार आई एम वेरी हैप्पी। जिस तरह से, जैसा मैंने कहा, अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। पहले एक टाइम था जब हम इंडस्ट्री में आए थे 2004-5 में, तब या तो आप टेलीविजन एक्टर थे या आप एक बॉलीवुड स्टार थे, या आप ये उम्मीद करते थे कि यार संजय लीला बंसाली किसी दिन हम पे अपनी वो दृष्टि दिखा दे और हम एक स्टार बन जाए। अब आई डोंट थिंक एनीबडी थिंक्स लाइक दैट। मुझे एक नेटफ्लिक्स का शो मिल जाए, अतरंगी का शो मिल जाए, मुझे यूट्यूब में कुछ ऐसा करूँ कि मिलियन ऑफ फॉलोअर्स आ जाए, अब प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है। मेन चीज़ है कि आप कर क्या रहे हैं एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, आप कर क्या रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड कि मैंने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लाया। मैंने शायद अपना एक्सपीरियंस जो टेलीविजन से लिया, जो सीखा, वो शायद यहाँ पे दिखाने का मौका लगा। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो बॉलीवुड अब ऐसा हो गया ना, इट्स द प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम सो मच कि आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एट दिस टाइम। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई रियलिटी शो जो आप फॉलो कर रहे हो? क्योंकि आपका नाम और बिग बॉस का नाम ना है तो बिग बॉस में ऐसा कभी कोई भी सीजन नहीं हुआ जहाँ मैं कंफर्म लिस्ट में नहीं आती, और मजा ले बिग बॉस वाले मुझे कॉल कर ले, लेकिन मैं हर साल एक कंफर्म लिस्ट की कंटेंडर होती हूँ कि दलजीत कौर तो कंफर्म जा रही है, और मैं देख रही होती हूँ कब हुआ ये कब हुआ। इस बार का भी जो शो चल रहा था उसमें आपने किसी के लिए वोटिंग के लिए? नायरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मुझे वो बहुत ही प्यारी लगती हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मैंने देखा नहीं है बिग बॉस बिल्कुल भी, लेकिन यार अपना कोई दोस्त कुछ अटेम्प्ट कर रहा है, जैसा मैंने हमेशा बोलती हूँ दैट सोसाइटी नीड्स टू स्टैंड अप, सेम वे सेम इंडस्ट्री नीड्स टू स्टैंड अप फॉर देयर ओन पीपल। सो जिनको भी मैं जानती हूँ, मैं जितना इंकरेज कर सकूँ मैं करती हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि नायरा स्टेड फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे पता नहीं उन्होंने कितना अच्छा कितना नहीं किया, बट शी वेंट देयर, उसी में बड़ी डेयरिंग है। थैंक यू सो मच दिलजीत जी। लास्टली एनीथिंग टू योर फैंस? Lots actually. Firstly, I'd like to say please watch चिट्टा वे। ये एक ऐसा शो है जो आपको आपकी आंखें खोलेगा, और ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो पड़ोस के घर में होती हैं कि सोसाइटी के घर में होती हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में हो रही हैं। देखेंगे तो पता चलेगा तो शायद आप किसी को बचा पाएंगे। तो प्लीज़ देखिए आवर शो चिट्टा वे। वी हैव रियली वर्कड हार्ड, और ये कहानी आई थिंक आपके दिल को छुएगी। सो प्लीज़ वॉच। थैंक यू।